सभी को विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अंकित दीक्षित, एचओडी ऑफ विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज का जो वीडियो बनाने का पर्पज है वो विज्ञान का कल पेपर है। आई होप अभी तक आपके पेपर बहुत बेहतरीन हुए होंगे। कल साइंस का पेपर है तो हमारी टीम ने और हमने एक बेहतरीन पीपीटी बनाई है, एक प्रेजेंटेशन तैयार किया इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। आपके लगभग सारे नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे। अब हमारी तरफ से कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, संभवतः प्रयास कीजिएगा उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल करें, जिससे आपका कल का पेपर बहुत बेहतरीन है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे चैप्टर 1 लिखा हुआ है। चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। पहली जो रिएक्शन है वो विस्थापन और संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको अच्छे से पढ़ लेना है। विस्थापन और संयोजन अभिक्रिया को जितने अच्छे से आप स्पष्ट रूप से एग्जाम्पल समेत उदाहरण सहित बिना बुझा हुआ चूना से बुझा हुआ चूना की रासायनिक अभिक्रिया लिखी। बहुत सी बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है। ये संयोजन अभिक्रिया आप अपनी कॉपी में उतारते जाइएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया जो है, जैसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों को आपको एग्जाम्पल के साथ में पढ़ना है। अभिक्रिया को संतुलित करनी है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है और भी आपने नोट्स के अकॉर्डिंग क्लियर किए होंगे। जैसे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर में बदलता है। इस अभिक्रिया को आपको संतुलित करके लिखना, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसी के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपकी एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसी के साथ उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया आपको अच्छे से पढ़नी है। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, ये पहले आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं। नोट्स कंप्लीट करने के बाद ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको देखना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 को अपन स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में अम्ल, क्षार, अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल और क्षार की, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते जाइए। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में होती है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, बाहर निकलती है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, उदासीकरण अभिक्रिया है। इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। पीएच का मान आपको याद होना चाहिए। मानव रक्त, नींबू का रस, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, और शुद्ध जल, इन सब का पीएच आपको पता होना चाहिए। इसके साथ पीएच महत्व की अपन बात करते हैं तो अति अम्लता, जो एसिडिटी होती है तो वो एसिडिटी किस प्रकार से खत्म होती है, पीएच का क्या महत्व है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला जो टॉपिक है वो रिलेट करके आपको एक्सप्लेनेशन तैयार करना है। इसके बाद अम्ल वर्षा, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप तैयार कीजिए। अम्ल के नाम, अब मैं जो आपको 4 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, जैसे नेटल, नेटल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विरंजक चूर्ण और धावन सोडा को बनाने की एक रिएक्शन अच्छे से देख के जाइएगा और दो उपयोग आपको अच्छे से इनके याद करने हैं। फिर पीओपी जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो ये कुछ प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, तैयारी करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद अपन जाते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको रिएक्शनें पूछी जाएंगी, जैसे धातु का वायु में दहन कराते हैं, यानी धातु को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, दहन कराते हैं, तब क्या होता है, ये आपको रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। जब धातु के किसी भी एसिड के साथ आप रिएक्शन कराओगे तब क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट हैपन करके। इसके बाद धातु की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, ये भी एक अच्छी रिएक्शन, इसको भी आपको देख के जाना है। एक्टिवेशन सीरीज, सक्रियता श्रेणी आपसे पूछी जा सकती है विद एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। थर्मेट रिएक्शन क्या होती है, ये भी 1 यानी 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। निस्तापन और वर्जन में क्या अंतर है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके जाइएगा। निस्तापन और वर्जन में क्या अंतर है। एक सल्फाइड की अशुद्धि के लिए होता है, कार्बोनेट की अशुद्धि के लिए होता है, एक वायु की उपस्थिति में होता है, वायु की अनुपस्थिति में। इस प्रकार से आपको प्रिपरेशन तैयार करके जाना। संक्षारण क्या है और इसके बचाव के 2 तरीके आपको बताने। कोरोजन और इसकी प्रोटेक्शन के 2 मेथड आपको लिखने हैं। अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। हॉट क्वेश्चन है, संभवतः पूरा प्रयास है कि क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो अच्छा चैप्टर है, कार्बन और उसके प्रमुख यौगिक, कार्बन एड्स कंपाउंड, कार्बन के अपरूप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। इसके बाद
सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो कार्बन होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद एल्केन एल्किन एल्काइन ऐसे करके, और इनके बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इसके बाद डॉट स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मैंने दो एग्जांपल दिए, एक अमोनिया दिया, एक मेथेन दिया, NH3 एंड CH4। NH3 और CH4 जो है ये अच्छा एग्जांपल है, इसको आप कंप्लीट करके जाइएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने लगभग चारों के दिए हैं। जैसे पहला IUPAC नोमेनक्लेचर है आपका CH3 CH2Cl क्लोरोएथेन, दूसरा IUPAC है CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनोल, एल्कोहल में ओल लगता है। इसी प्रकार से तीसरा है 1 2 3, तीन कार्बन है, प्रोप 1N, कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार से चौथा है, इसमें दूसरे नंबर के कार्बन पे एक H कम है, तो CH3 CH2 CH2 CH3 है, ब्यूटेन है। ऐसे एक बेसिक एग्जांपल आपसे IUPAC में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो पहली अभिक्रिया देखो अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखनी। ये प्रश्न ए बी टाइप में भी पूछा जा सकता है। एक तरफ ए लिखा हुआ होगा, एक तरफ बी लिखा हुआ होगा, और बीच में होगा क्षारीय केमेनोफोर, यानी बेसिक केमेनोफोर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ए बी में बदल रहा है, कौन सी रिएक्शन है आपको हिंट याद करके जाना है। केमेनोफोर लिखा हुआ आ गया ए बी टाइप में, तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी। दूसरी रिएक्शन है संकलन, एडिशन रिएक्शन, इसमें भी ए बी टाइप में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरफ बी लिखा हुआ, बीच में एरो के ऊपर निकल लिखा हुआ होगा, कैटलिस्ट निकल। अगर ये लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया, एडिशन अभिक्रिया है। आपको ये अच्छे से दिमाग में बिठाना है। फिर आता है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। अगर आपको कंसंट्रेट H2SO4 एरो के ऊपर लिखा हुआ आ गया, ये भी एबी टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इन क्वेश्चन को नाम के साथ साथ में एबी टाइप से भी प्रैक्टिस करनी, बच्चों ध्यान रखना। एक तरफ ए लिखा हुआ, एक तरफ बी लिखा हुआ, और कंसंट्रेट H2SO4 लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। और लास्ट रिएक्शन आपकी एस्ट्रिफिकेशन, हॉट रिएक्शन है, अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। फिर लास्ट आता है मिसेल का निर्माण। देखो मिसेल के दो पार्ट होते हैं, आपको पता ही है, अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। मिसेल जो होता है उसमें एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। जल स्नेही भाग जल से जुड़ता है और जल विरोधी भाग मेल से जुड़ता है, और एक मिसेल फॉर्मेशन आपको करना है, अच्छे से कंप्लीट की जाए। चारों रिएक्शन में बता देता हूँ आपको। ऑक्सीडेशन, जब भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बदलता है। और डिहाइड्रेशन में H2SO4 यानी जो आपका डिहाइड्रेशन होगा एल्कोहल एल्किन में बदलेगा, और एस्ट्रिफिकेशन में एल्कोहल जब एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा एस्टर बनाएगा। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। यहाँ पर केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। आई होप आपको केमिस्ट्री का पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर अपन केमिस्ट्री को होल्ड डाउन करते हैं। अगला जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ बायोलॉजी का। बायोलॉजी के क्वेश्चन देखिएगा तो मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट है, वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका डायग्राम अच्छे से बना लें, इसका प्रोसेस अच्छे से समझ लें, किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है, इनप्योर ब्लड का और प्योर ब्लड का, और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से, उत्सर्जन तंत्र अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। मैं नहीं बोल रहा हूं बाकी के नहीं करना, बाकी के करने हैं, पर इनको अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। स्वपोषी और विषमपोषी, जो रंध्र खुलना और रंध्र बंद होना, जो क्लोज और ओपन वाला जो डायग्राम आपको बताया होगा बॉटनी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो भी एक अच्छा टॉपिक बनता है। अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। मनुष्य के दांत की विशेषता, जो मनुष्य के जो दांत होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है, बोलते हैं गर्त दंती होते हैं, अंदर दसे होते हैं, ठीक है। द्विबार दंती होते हैं, 2 बार उगते हैं। विषम दंती होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते हैं, एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं। विशेषता है इनकी आपको याद होनी चाहिए। आहार नाल और श्वास नली को जो पृथक करता है वो कौन है, तो वो है एपिग्लोटिस स्विच होता है, वो आहार नाल को श्वास नली से अलग करता है। ये भी आप अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, कौन सा रोग होता है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो मैंने आपको 2 सिस्टम के क्वेश्चन दिए हैं, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र आप अच्छे से बना के जाइएगा। ये प्रश्न पूछा जाएगा, आपको लेवल डायग्राम बनाना है ह्यूमन ब्रेन का। इसके बाद न्यूरॉन, जो तंत्रिका कोशिका होती है न्यूरॉन, उसका नामांकित चित्र, उसकी मैकेनिज्म आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से होगा। ब्रेन का नामांकित यानी मस्तिष्क का चित्र बनाते हुए न्यूरॉन के बारे में समझाइए। छुई मुई के बाद में होने वाली गति का नाम आपको बताना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हार्मोन और उनके प्रमुख कार्य क्या हैं, ध्यान से समझिएगा। अंतरस्त्रावी, जैसे अग्नाशय जो है उसमें कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, अंडाशय जो है उसमें कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन कौन से हैं आपको, और उसके 2 प्रमुख कार्य, और एक वृक्षण में कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है, इसके स्त्राव कौन सा हार्मोन का होता है,
प्लस उसका कार्य क्या है, ये आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन है। चैप्टर नंबर 7 में जाएंगे पुष्पों में लैंगिक जनन का, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि साथ में नर और मादा जनन तंत्र पूछा जा चुका है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि लैंगिक जनन जो पुष्प का है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना, एक अच्छे से डायग्राम कंप्लीट करना, और जो है पुष्पों में लैंगिक जनन उसको अच्छे से कंप्लीट करना। मानव नर तंत्र में वृक्षण कोश का कार्य क्या है, एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम बताइए, गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम आपको समीक्षा करनी है, उस पर शॉर्ट नोट आपको लिखना आना चाहिए। संक्षिप्त टिप्पणी में बहुखंडन आप अच्छे से कंप्लीट करके जाएं, मुकुलन आप अच्छे से कंप्लीट करके जाएं, और एक कायिक प्रवर्धन अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। ये शॉर्ट नोट के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है, जो आनुवांशिकता का बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर है। इसमें मेंटल का ये नियम अच्छे से पूछा जा सकता है, प्रभावितता का नियम आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेके जाना है। लिंग निर्धारण को समझिए, लिंग निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार का प्रोसीजर होता है, और लास्ट में एकल संकर और द्विसंकर में लक्षण प्रारूप जो है उसका जो अनुपात है, उस अनुपात को आपको अच्छे से याद करके जाना है। यह आपके 8वें नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 8वें नंबर का चैप्टर जो अच्छे से आपको कंप्लीट होना चाहिए। ये बायोलॉजी खत्म होती है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर डॉट 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 होता है, यह आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। दो भौतिक राशियां, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दो भौतिक राशियां जिसमें आपको न्यूमेरिकल संख्या दी हुई है और पी और क्यू का संगत मान आपको लिखना है। इसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है आपको एक्सप्लेन करना है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस उपयोगी होता है, यह आपको बताना है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं कर सकती हैं, यह आपको एक्सप्लेन करना है। अवतल दर्पण के दो कार्य कौन से, यह आपको बताने हैं। प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए, ये सारे उतार दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के भीतर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने का चित्र आपको बनाना है। अच्छा प्रश्न ये। इसके बाद लघु पतन किसे कहते हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको बताना है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या, अंगूठे का नियम क्या, आपको एक्सप्लेन करना है। कोई विद्युत बल 220 वोल्टेज के जनित से संयोजित है, यदि बल्ब में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, आपको एक्सप्लेन करना है। किसी धारावाही वर्गाकार पाश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको प्रदर्शित करनी है। एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको प्रदर्शित करनी है। ये आपको है पूरा प्रोसीजर जो आपको बताना है। एक प्रश्न है, 400 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत जनरेटर 8 घंटे दिन चलाया जाता है, 3 रुपए किलो वोल्ट की दर से 30 दिन की ऊर्जा का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ये भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधक के संयोजन सूत्र को आपको व्युत्पन्न करना है। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत संधारित्रों के समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है घरेलू परिपथ में, यह आपको बताना है। जूल का तपन का नियम क्या है और आधारित दो युक्तियों के नाम आपको बताने हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव प्रदर्शित करने वाली दो युक्तियों के नाम बताने हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, सूत्र मात्रक लिखते हुए विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम, और इस परिपथ को किस क्रम में संयोजित किया जाए, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम आपको एक्सप्लेन करना है, और वी और आई के मध्य में जो ग्राफ बनता है वो आपको अच्छे से समझाना है। विद्युत विभवांतर को परिभाषित करना है, और 1 किलोवाट का मान जूल में लिखिए, यह आपको बताना। निम्न अवयवों के प्रतीक बनाइए, विद्युत सेल और बैटरी को एक्सप्लेन कीजिए। पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, और एक आपको ए और बी का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक डायग्राम आपके नोट्स में बना हुआ होगा, उसे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, यह आपको बताना है। खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं, छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको देना है। एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण चित्र आपको बनाना है, जब बिंब F स्थिति पे हो और जब बिंब C स्थिति पे हो, ऐसे प्रतिबिंब आपको बनाने हैं। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष को चित्र की सहायता से समझाना है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, उसे उदाहरण द्वारा समझाना है। एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और उसका एक चित्र आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, निम्न के उत्तर देना। यदि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि एक लेंस में +2.5 डायमीटर है तो फोकस दूरी उसकी कितनी होगी, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो अच्छा पूछा जा सकता है। किसी गोली दर्पण और लेंस के लिए आवर्धन सूत्र को ज्ञात कीजिए। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र को ज्ञात कीजिए। लेंस क्षमता को परिभाषित कीजिए। प्रकाशिक केंद्र और दर्पण के ध्रुव को
परिभाषित कीजिए। यदि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 28 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए और प्रवर्तन और अपवर्तन के नियम बताते हुए प्रोसेस स्केल का नियम बताइए। अच्छा, ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। प्लस एक चीज मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि ये हमारे द्वारा दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये करना है कि आप चाहें तो इनको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अच्छे से उतार लें। इसके बाद इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, फिर भी आपको आपकी तैयारी नोट्स के अकॉर्डिंग बेहतर करनी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। कल एग्जाम के टाइम पे आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।